उसको अल्लाह ने वापस अता नहीं फरमाया। अल्लाह की नेमत की इज्जत करो। आज बहुत सारे मुसलमानों के मोहल्लों में आप जाकर के देखें, मुसलमानों की शादियों का जायजा नहीं, मुसलमानों की खाने पीने की महफिलों का जायजा नहीं, मुसलमानों की होटलों का जायजा नहीं। कहां तो कासिमे नेमत, कहां तो मालिके जन्नत, कहां तो रज़्ज़ाक़ मुतलक के महबूब अकबर, वो रज़्ज़ाक़ मुतलक जो खालिक व मालिक है, वाहदहू ला शरीक है, उसके महबूब अकबर सबसे बड़े महबूब रोटी का टुकड़ा जमीन पे देखकर अपनी प्यारी ज़ौजा से कहते हैं कि इसकी, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसकी इज्जत करो। एक बार जो इसकी, जब इसकी नाकदरी की जाती है, किसी से छीन ली गई, दोबारा नहीं दी गई। मुसलमानों के आंगन में तो कचरे की कुंडी पर आप खाना पड़ा हुआ देखेंगे, रोटियां पड़ी हुई देखेंगे। शर्म आती मुसलमानों के मोहल्ले में। और शादी के मौके पर तो गजब है, लोग ऐसे बैठते हैं खाने के लिए कि उनको लगना है 4 लुक़मे तो वो लेते हैं 10 लुक़मे, और शादी ही में आए हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। एक दाना, सिर्फ एक दाना अगर तुमने ज़ाय किया होगा चावल का, एक दाना तुमने ज़ाय किया होगा अनाज का, हो सकता है वही एक दाना तुम्हारी पूरी रोजी रोटी के छीनने का सबब बन जाए। खवातीन को इस पे तलकीन करें, बच्चों को तलकीन करें, अल्लाह की नेमत है, नाशुक्री मत करो, ऐसे खाना मत फेंको। होटलों में भी लोग खाने का ऑर्डर देते हैं, 4 लोग हैं तो 6 लोग के हिसाब से ऑर्डर देंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। 4 लुक़मे इधर से उठाए, बल्कि अब तो छोड़ देना फैशन है। पूरी प्लेट साफ करना, पूरा खाना खत्म करना, ये बैकवर्ड लोगों की पहचान बन गया है, रजील जलील लोगों की पहचान। प्लेट को साफ करना, गिरा हुआ लुकमा उठाकर खाना, ये जाहिल और अनपढ़ों की पहचान बन गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज पानी पिएंगे तो बचाएंगे, चाय पिएंगे तो बचाएंगे, दूध पिएंगे तो बचाएंगे, कुछ खाएंगे तो बचाएंगे, कुछ छोड़ देना फैशन है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो लोग भी कहते हैं कि यार कैसा, कौन आया था वो पूरा खा गया, पूरा पी गया। आपसे कहता हूं, मखलूक के पास इज्जत कमाने के लिए खालिक को नाराज मत करो। एक मर्तबा एक सहाबी खाना खा रहे थे, और वो कोई मामूली सहाबी नहीं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इत्तेफाक से अजमियों की महफिल थी, किसी दरबार में आपको भेजा गया था, अजमियों की महफिल थी, आपके हाथ से लुकमा गिर गया और दूसरे सहाबी ने कहा ये अजमी लोग हैं, यहाँ उठा करके लुकमा खाना ऐब समझा जाता है। तो हजरत अबू मूसा अशअरी ने फरमाया, इन जाहिलों के लिए, इन अजमियों के लिए मैं अपने अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। ये जो सोचेंगे सोचेंगे, लेकिन मैं हुजूर की सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता। उन्होंने लुकमा उठाया, उसको साफ किया और साफ करके खा लिया। बचाना उस वक्त सही है, आप किसी को बचा के दे दे, कोई और खाने वाला हो बेहतर है, कोई और पीने वाला हो बेहतर है, किसी और के काम आने वाला हो बेहतर है। लेकिन अगर आपको ये अंदेशा होता है कि अगर मैंने बचा दिया तो ये फेंक दिया जाएगा, जाय कर दिया जाएगा, उस वक्त आप पे लाजिम है कि आप कोशिश करें, अगर उससे आपके पेट का या आपकी जान का नुकसान नहीं है तो ऐसी सूरत में आप उसको न छोड़े, वरना वो जाय हो जाएगा। और याद रखिए, कभी कभी एक ही चावल के दाने में, एक ही छोटे से दाने में सारी के सारे अनाज की बरकत होती है। इस सिलसिले में हालांकि मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन बात याद आई है, नेमत की कद्र, नेमत की इज्जत। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक अनार ला करके दिया गया। हुजूर ये अनार है, आपके हाथ में वो खूबसूरत अनार था। अनार जैसे ही आपने हाथ में लिया, हर खलीफा और मुरीद की ख्वाहिश थी हजरत के हाथ में ये अनार आया है, काश कि हजरत मुझे अता फरमा दे,
अपने हाथों से हजरत ने अपने एक मुरीद को दिया, वो खलीफा भी थे, उनको दिया। उन्होंने अनार लेकर के खाया और खाने में उनसे ये बेहतियाती हो गई कि एक दाना जमीन पे गिर गया। उनके पास तो पूरा के पूरा अनार था। जिसके पास पूरा अनार हो उसके लिए एक दाने की अहमियत क्या हो सकती थी। एक दाना गिरा, तवज्जो न हुई, तसाहुली हो गई, गफलत हो गई। वो एक दाना जमीन पे गिरा था। वो मुरीद साहब खाते जा रहे थे अनार। दूसरे मुरीद और खलीफा जो उसी महफिल में मौजूद थे, उन्होंने देखा अनार का एक दाना गिरा, ये उठाते नहीं है। सोचा अल्लाह का रिस्क है और अल्लाह की नेमत का एहतराम हम पर लाजिम है। अगर इनसे गिर गया तसाहुली के अंदर तो मैं इसको जाय नहीं होने दे सकता। उन्होंने उठाया, उठा के मुंह में डाला। जैसे ही वो अनार का एक दाना पेट में गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस एक दाने की बरकत से उनके दिल को नूर से रोशन और मुनव्वर फरमा दिया। और अल्लाह ने उस दाने की बरकत से हिजाबात उठा दिए। वो दाना गिरे हुए को उठाने वाले का नाम क्या था? उसी को दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से जानती है। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी न करो वरना नेमतें छीन जाएगी। इज्जत की नाकदरी करोगे छीन जाएगी। रोटी की नाकदरी करोगे छीन जाएगी। पानी की नाकदरी करोगे छीन जाएगी। अरे पानी तो हमारे यहाँ पंप से निकलता है, कुएं से निकलता है, बरसता है, जमीन से निकलता है। अल्लाह अकबर। पानी की नाकदरी मत करना, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतों की कद्र करो। सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह न कहो, सिर्फ दिल और अमल भी उसका एहतराम करे, उसकी ताजीम करे। और आपसे कहता हूं कि घर में खाना उतना ही लो, उतना ही, घर में हो या शादी में हो या होटल में, जितना आप खा सके उसको ज़ाय मत करो। आज बहुत सारे मुसलमान रोटी रोजी को तरस रहे हैं। शायद उनका तरसना नेमत की नाकदरी की बुनियाद पर हो सकता है। आइए इसी तरीके से सेहत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उसका शुक्र ये है कि अपने वजूद से अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने 4 चीजें दे दी, अल्लाह तबारक व ताला ने जिसको 4 चीजें दे दी, गोया अल्लाह तबारक व ताला ने उसको दुनिया की बहुत बड़ी नेमत और खैर कसीर अता फरमा दी। 4 चीजें जिसको मिल जाए अल्लाह ने उसको खैर कसीर, दुनिया की अजीम नेमत से नवाज दिया। नंबर 1, शुक्र करने वाली ज़बान। शुक्र करने वाली ज़बान, मुसीबत में सब्र करने का हौसला। ज़बान से शुक्र हो और मुसीबत में सब्र करने का हौसला हो। मौजूद रहे तो खुश कर दे, गैर मौजूद रहो तो आपकी इज्जत और बिस्तर की हिफाजत करने वाली बीवी। मौजूद रहो, जब मौजूद रहो तो खुश करे, और अगर मौजूद ना रहो तो वो तुम्हारे बिस्तर की हिफाजत करे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शुक्र करने वाली ज़बान, सब्र करने वाला हौसला, खुश करने वाली और इज्जत को तहफ्फुज देने वाली बीवी, और अल्लाह अगर बीमारियों के अंदर मुब्तला कर दे तो बदन उसको बर्दाश्त करने की अपने अंदर ताकत रखे। ये नेमतें अल्लाह तबारक व ताला जिसको दे दे, गोया अल्लाह तबारक व ताला ने उसको खैर कसीर अता फरमाया। अल्लाह ने उसको दुनिया की सारी भलाइयां अता फरमा दी। अब आप देखें, अगर हमें नेमत मिलती है तो नेमत मिलने के बाद हमारा हाल ये होता है कि अल्लाह अकबर, नेमतों के अंदर अल्लाह ही को भूल जाते। बेटा पैदा होगा तो पहले मिठाई तकसीम होगी, सजदा शुक्र करना ही भूल जाएंगे।
शादी की तकरीब होगी तो ढोल ताशे बाजों में मसरूफ हो जाएंगे, जिसने खुशियां दी उसी को भूल जाएंगे। नेमत मिले तो शुक्र करो, और जो शुक्र करेगा, और याद रखिए एक खास बात, बहुत खास बात, पूरी तकरीर याद रहे ना याद रहे, कोई कितना भी बड़ा नेक हो जाए, कितना भी बड़ा कोई नेक हो जाए, कितना भी परहेजगार हो जाए, कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है अल्लाह न छीने। अल्लाह ने जो गारंटी दी है अल्लाह उसको न छीने, इसकी कोई गारंटी नहीं, बल्कि इस हर वक्त तलवार लटक रही है कि जो नेमत है वो छीन सकती है। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक किसी कौम से नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे कि उससे नेमत छीनी जाए। जब तक कि हम खुद अपने आप को नहीं बदलते, अल्लाह हालात हमारे नहीं बदलता, नेमत नहीं छीनी जाती। अब अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को, जिब्रील अमीन को, हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह ने फरिश्तों का सैयद और सरदार बनाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी मैं जिब्रील को देखता हूं, किसको? जिब्रील को, सैयदुल मलाइका को, वही लाने वाले को, रूहुल अमीन को, फरिश्तों के सरदार को, फरमाया जब भी मैं उसको देखता हूं तो देखता हूं कि वो मुल्तजम से चिमट कर, मुल्तजम हजर अस्वद और काबे के दरवाजे के बीच में एक मकाम है, एक जगह है जिसको मुल्तजम कहते हैं, चिमटने की जगह, और वहां दुआ कबूल होती है। ये तो दुआ पूरे हरम ही में कबूल होती है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी मैंने देखा जिब्रील को तो मुल्तजम से वो चिमट कर एक ही दुआ कर रहे होते हैं। मैंने जिब्रील को हमेशा एक दुआ करते देखा, या वाजिदू या माजिदू ला तुज़िल अन्नी निअमतन अनअमतहा अलैया, ए अल्लाह तूने जो नेमत मुझे दी है वो नेमत तुम मुझसे मत छीन। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी ये दुआ कर रहे हैं, उन्हें ख्याल है तो इसका कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे अल्लाह मुझसे नेमत छीन ले। ज़वाल नेमत से हज़रत जिब्रील भी डरते हैं। इसलिए अच्छी तरह याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमत दी है उससे कभी भी नाशुक्री ना करना। नाशुक्री करोगे नेमत छीन जाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नेमत जो छीनी जाती है वो नाशुक्री की वजह से छीनी जाती है। हत्ता कि अगर लाइट बंद होकर के अचानक ओपन हो जाए तो फौरन कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कोई गुमशुदा चीज मिले कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कामिल अल्फाज है अल्लाह का शुक्र अदा करने के, इससे बड़े अल्फाज है ही नहीं अल्लाह के शुक्र के लिए। जिसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया गोया उसने अल्लाह का हर एतबार से शुक्र अदा कर लिया। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मेरे चचा की ऊँटनी गुम हो गई थी। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं मेरे चचा की ऊँटनी गुम हो गई थी। मेरे चचा ने कहा, मन्नत मानी, ए अल्लाह अगर मेरी ऊँटनी मिल जाएगी तो मैं तेरा ऐसा शुक्र अदा करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। अगर मेरी गुमशुदा ऊँटनी मिल गई तो मैं तेरा ऐसा शुक्र अदा करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद उनकी ऊँटनी मिल गई। उन्होंने कहा हजरत आपकी ऊँटनी मिल गई। उन्होंने नकेल पकड़ी, उस पर बैठे कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो लोगों ने कहा आपने तो कहा था कि ऐसा शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह राजी हो जाएगा। कहा यही तो वो शुक्र है जिससे अल्लाह राजी हो जाता है। हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें शुक्र की तौफीक नहीं, जिन्हें शुक्र की तौफीक नहीं, लिख कर ले जाएं, एक न एक दिन वो कंगाल हो जाए। इज्जतदार है तो जलील होगा, मालदार है तो फकीर होगा, घर वाला है तो बेघर होगा, औलाद वाला है तो लावलद होगा। देख लीजिएगा, शुक्र का जज्बा अगर नहीं है, कुछ लोगों से पूछो क्या हाल है, अरे मौलाना मत पूछो। आप कहेंगे सही तो बात है यार, आदमी परेशान है तो नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। मैंने कहा क्या परेशान। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, कहा कैसे हो? कहा हज़रत कुछ नहीं, ये कंगाल हो गया हूं।
अब जरा तवज्जो करें, क्या कहा उसने? कुछ नहीं है, कंगाल हो गया। तो मैं अच्छा कंगाल हो गया? कहा एक काम करो, ये जो आपके पास आंख है 1 लाख रुपया ले लो, ये आंख दे दो। उसने कहा नहीं। कहा 2 लाख ले लो, एक हाथ दे दो। इतने लाख ले लो, पैर दे दो। इतने लाख ले लो, ये दे दो। उसने कहा नहीं। कहा हैरत की बात है, करोड़ों रुपयों के मालिक होकर कहते हो कंगाल हो गया हूं। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं तो सही, सिर्फ रोजी रोटी का नहीं होना ये कंगाल होने की दलील नहीं है। ये जो हम एक सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, कभी सोचा अगर अल्लाह तबारक व तआला इस पर कोई फीस मुकर्रर कर देता, क्या क्या हाल होता? उसने तो फ्री में दिया ना, मुफ्त में दिया, कुछ लिया ही नहीं। अभी ऑक्सीजन का सब मामला चल रहा है। डॉक्टर 4 दिन ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन क्या है? ये सांस ही तो हम जो लेते हैं वही तो है, और क्या है? ऑक्सीजन ली जाती है, हाइड्रोजन छोड़ी जाती है। यही तो हमें पढ़ाया गया बचपन से। ऐसे ही है ना जो बच्चे पढ़ते हैं, यही सही है कि नहीं? यही है ना, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं जी? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी हाँ जी, सही कहा आपने। थोड़ा थोड़ा कभी मैंने भी आपका इम्तिहान लेना है ना, ऐसे थोड़ी चलता है। मुझे भी पता चलना चाहिए, और जो इतने ढेर सारे सुने उनको ही मालूम होना चाहिए। यार जाहिल थोड़ी बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं जी ये सुन्नियों के यहाँ सब जाहिल आते हैं। जरा देखो हमारे बच्चे कैसे जवाब देते हैं। तुम क्या लेते हैं? बोले भाई कुछ और लेते हैं। क्या लेते हैं? फास्फोरस लेते, फिर ऑक्सीजन छोड़ते क्या है? हाइड्रोजन। क्या छोड़ते हैं? अच्छा, दरख्त इसका उलट करते हैं। अगर दरख्त भी ऐसा करने लगे तो क्या हो जाएगा? हबस होने लगेगी लोगों को। इसीलिए साइंसदानों का कहना यह है कि रात के वक्त दरख्त के नीचे ना बैठा जाए। क्यों? इसलिए कि दिन को वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन दिन को, और रात को वो भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं। तो अगर हम बैठेंगे तो वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वहां पर दम घुटने का एहसास हो सकता है, हबस की कैफियत हो सकती है। इसीलिए रात के वक्त दरख्तों के नीचे बैठने से साइंसदान मना करते कि उनका अमल रात को, सही कह रहा हूं? बोलो भाई, सही कह रहा हूं? थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा है, बहुत ज्यादा लेकिन पढ़ा है। और जो पढ़ा है वो उसको, उस पढ़े हुए को भी अब वो पढ़ा हुआ होने में तकरीबन 20-25 साल का अरसा हो गया, लेकिन कुछ याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि नेमत, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह कोई नेमत दे तो उसका चर्चा भी किया करो, शुक्र अदा। ये भी एक शुक्र की कैफियत है कि नेमत हो तो उसका चर्चा हो। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं 4 दिन के लिए वो ऑक्सीजन देता है, और जब वो बिल बना करके देता है, कितने कितने हजार होते हैं कि वो बिल देख करके आदमी का दिमाग बिल में घुस जाता है। कहां से देंगे ये बिल? ये हालत होती है। बताओ, डॉक्टर ने 4 दिन ऑक्सीजन दिया, इतना बड़ा बिल थमा दिया। मेरा अल्लाह तो पैदा होने से लेकर के मरे दम तक के ऑक्सीजन देता है। कुछ मांगा उसने? कुछ तलब किया उसने? फिर भी कहते हमारे पास कुछ नहीं है। सारी नेमतें, ये आंख देखो, आंख, उसने आंखों की अगर पलकें ना बनाई होती तो इन आंखों का क्या हाल होता? जैसी धूल, गर्द, गुबार हमारी आंखों में जाना चाहते हैं, कुदरती तौर पर पलकें आपस में मिल जाती है, उसको बचा लेती है। और अगर बिल फर्ज पलकें न बचा सके तो फिर जो चीज आंख में जाती है, अल्लाह ने पानी जो है वो आंख में पैदा किया है, वो पानी बहा बहा करके उसको निकाल देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की सब नेमतें, उसका शुक्र अदा करो। और जो नेमत पे शुक्र अदा न करे, अल्लाह उससे नेमतों को छीन लेगा।
इसलिए नाशुक्री ना करो। अल्लाह फरमाता है वशकुरूली वला तकफुरून।